इंडिया के शहर वाराणसी में एक गेस्ट हाउस है जिसका नाम है मुक्ति भवन। यहाँ पे लोग अपने ज़िंदगी के आखिरी चंद दिन गुजारने के लिए आते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें अंदाज़ा होता है कि उनकी डेथ कोई 2 हफ्ते के अंदर हो जाएगी। ये वो लोग होते हैं कि जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी होती है या फिर ये किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं। अच्छा, इन लोगों का बिलीफ ये होता है कि अगर इनकी डेथ इस गेस्ट हाउस में होगी तो उन्हें पीस मिलेगा। इस गेस्ट हाउस के 12 कमरे हैं और इसके मैनेजर का नाम भैरव नाथ शुक्ला है। जो लोग भी इस गेस्ट हाउस में आना चाहते हैं वो सबसे पहले मैनेजर से रब्ता करते हैं। भैरव उनकी एंट्री करते हैं और उन्हें अंदर जाने देते हैं। और भैरव इस चीज़ को भी मेक श्योर करते हैं कि जिस शख्स की 2 हफ्तों में डेथ नहीं होती उनसे जाके दोबारा बात करते हैं और जेंटल वे में उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि हमने दूसरे लोगों को भी मौका देना है। वहाँ पे बेशुमार लोग इस गेस्ट हाउस में आना चाहते हैं क्योंकि उनका बिलीफ ही होता है कि ये एक ब्लेसिंग है अगर यहाँ पे हमारी डेथ हो जाए। इस गेस्ट हाउस के मैनेजर भैरव नाथ शुक्ला 44 ईयर से यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने अपनी आंखों से कोई 12,000 डेथ्स देखी और उन 12,000 डेथ्स में से इन्होंने 12 लाइफ लेसन्स कंक्लूड किए, यानी ऐसे 12 ज़िंदगी बदल देने वाले सबक जो कि अगर आप लोग भी सीख लें तो यकीनन आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ये वो सबक होते हैं जो कि हमें ज़िंदगी में लेट समझ आते हैं और अगर हम इन्हें जल्दी समझ लें तो यकीनन हम कुछ ऐसी चेंजेस कर सकते हैं कि जिससे हमें बाद में रिग्रेट नहीं होगा। गेस्ट हाउस का मैनेजर पहला सबक तो ये देता है कि हमें अपने मरने से पहले अपनी तमाम लड़ाइयों को ख़त्म कर देना चाहिए। वो कहते हैं कि मेरे पास एक ऐसा केस भी आया कि 6 भाई थे और उन 6 भाइयों में इतनी लड़ाई रहती थी कि उन्होंने अपने घर में पार्टीशन कर ली थी, अपने घर को डिवाइड कर लिया था। और उन 6 भाइयों में से एक भाई भैरव के पास आता है और वो कहते हैं कि मुझे आप इस गेस्ट हाउस में रख लीजिए। भैरव कहते हैं कि आप रूम नंबर 3 में जाके अपनी डेथ का इंतज़ार कीजिए। वो शख्स ऐसा ही करता है और कोई 2 हफ्ते बाद वो शख्स दोबारा मैनेजर से रब्ता करता है और कहता है कि आप मेरे तमाम भाइयों को गेस्ट हाउस बुला लीजिए, मैंने उनसे बात करनी है। मैनेजर ऐसा ही करते हैं, वो बुला लेते हैं और जब बात हो रही होती है उन भाइयों के आपस में तो वो शख्स जो कि गेस्ट हाउस में मौजूद होता है वो भाई उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि हमें अपने घर की उस दीवार को तोड़ देना है, हमें ख़त्म कर देना है, हमें तो साथ रहना है। और जब ये बात सुन रहे होते हैं वो भाई तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बड़े इमोशनल हो जाते हैं और अभी वो बात कर ही रहा होता है भाई कि उसकी डेथ हो जाती है। और वो सारे भाई ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि कितनी देर हो गई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, काश ये मसला हम काफ़ी पहले सॉल्व कर लेते। दूसरा सबक गेस्ट हाउस के मैनेजर ये देते हैं कि सिंप्लिसिटी इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ, यानी हम तब आके एहतियात करना शुरू करते हैं जब हमें पता होता है कि हमारी ज़िंदगी में टाइम बहुत कम रह गया। जब डॉक्टर हमें कहता है कि आपने ये खाना नहीं खाना, हम सारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी करते हैं और ऐसे खाने खाते हैं, ऐसी चीज़ों में अपना पैसा ज़ाया करते हैं कि जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता और एट द एंड हम रिग्रेट करते हैं। तो वो गेस्ट हाउस के मैनेजर ये कहते हैं कि मैंने बेशुमार लोगों को इस चीज़ के ऊपर रिग्रेट करते हुए देखा कि उन्होंने सारी ज़िंदगी बहुत ऐशी की, उन्होंने कोई सिंपल लाइफ नहीं गुजारी और अगर वो सिंपल लाइफ गुजार लेते तो शायद उन्हें ज़िंदगी के चंद दिन ज़्यादा मिल जाते। तीसरा सबक, लोगों की बुराइयों को फ़िल्टर कर दीजिए। आप हर शख्स से कोई ना कोई अच्छी क्वालिटी सीख सकते हैं, कोई ना कोई ऐसी अच्छी आदत जो कि आपके अंदर मौजूद नहीं है आप उससे सीख सकते हैं। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि हम किसी इंसान पर लेबल लगा देते हैं कि ये इंसान अच्छा नहीं है तो मैंने इससे कुछ भी नहीं सीखना, यानी इसकी तो हर चीज़ ही बुरी है। और ये रिसर्चेस बताती हैं कि अगर आपको किसी शख्स से डिसएग्रीमेंट है, कोई आपको उसकी बात अच्छी नहीं लगती तो आपको उसकी सारी पर्सनैलिटी से ही मसला हो जाता है। तो उस गेस्ट हाउस के मैनेजर का कहना ये है कि हमें बैड ट्रेड्स को फ़िल्टर कर लेना है और अच्छी चीज़ों को याद रखना है, यानी अपना लर्निंग प्रोसेस ओपन रखना है, हर इंसान से सीखने की कोशिश करनी है। चौथा सबक ये कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम दूसरों से हेल्प मांग सकें, क्योंकि अक्सर हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं होती जब हमें अशद ज़रूरत होती है हेल्प मांगने के हवाले से। तो मैनेजर कहते हैं कि मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी ऐसे काम भी किए जो काम उनके बस के नहीं थे और उन्होंने ऐसी चीज़ों में भी अपनी टांग अड़ा ली जो कि काम उनको करना भी नहीं आता था। तो अगर आप दूसरों की हेल्प मांग लेते तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती।
पांचवा सबक ये कि हमें अपनी ज़िंदगी में हर छोटी से छोटी चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। मैनेजर कहते हैं कि मैंने ऐसे लोगों को भी ऑब्ज़र्व किया अपने इस गेस्ट हाउस में कि जो कि छोटी से छोटी चीज़ को एंजॉय नहीं करते थे। ये वो लोग थे जो कि बड़े प्राउडी थे, ये ऐसे लोग थे कि जो कि समझते थे कि उनके पास ऐसी मज़ीद इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जिनके बारे में उन्होंने सोचना है, तो उनके पास टाइम नहीं है छोटी चीज़ों को एंजॉय करने के हवाले से। तो वो कहते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में हर छोटी से छोटी चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए, और अगर हम सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे तो हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर रहे होंगे और हम अपनी बेशुमार प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे हंसते हुए। छठा सबक ये कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें जैसी वो होती हैं, क्योंकि जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर हम लिबरेट हो जाते हैं, हम फ्रीडम हासिल कर लेते हैं। और जब हम एक्सेप्ट नहीं करते, जब हम डिनाइल में होते हैं, तो फिर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि हमने तब एक्सेप्ट ही नहीं किया होता अपनी प्रॉब्लम को। हम सोच रहे होते हैं कि नहीं, ये चीज़ मेरे साथ नहीं हो सकती, मैं तो एक ख्वाब देख रहा हूँ, ये हकीकत नहीं है। तो ये निशानी होती है कि आप डिनाइल में, यानी आप रियलिटी को फेस नहीं कर सकते। तो जितनी जल्दी आप रियलिटी को फेस कर लेते हैं, उतनी ही जल्दी आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। सातवां सबक ये कि आप हर इंसान को एक तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप कलर, क्रीड, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस की बिना पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तब आप प्रॉब्लम्स को खड़ा कर रहे होते हैं, क्योंकि तब आप इंसानियत की खिदमत नहीं कर रहे होते, तब सिर्फ आप उसमें अपना फ़ायदा देख रहे होते हैं। तो अगर आप डिस्क्रिमिनेट करना बंद कर देते हैं तो हम बेशुमार ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को उन लोगों के लिए ओपन कर लेते हैं कि जो कि डिज़र्व कर रहे होते हैं। क्योंकि अक्सर मैंने सोसाइटी में ये देखा है कि हम डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं इकोनॉमिक स्टेटस की बिना पर, यानी अगर कोई शख्स गरीब है तो उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती, और अगर कोई शख्स अमीर है तो अक्सर हम उनके हवाले से ऐसा एटीट्यूड भी रखते हैं कि अच्छा, इसने तो किसी ऐसे वे से पैसे कमाए हैं जो कि सही नहीं है। तो ये जो बिलीफ है दोनों के हवाले से, आपने अमीरों को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना और आपने गरीबों को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। आठवां सबक ये कि अगर आपने अपना पैशन फाइंड आउट कर लिया तो आप उस पर इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बेशुमार लोग ऐसे मौजूद हैं इस दुनिया में कि जिनके पास नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है बट वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो अगर आपने अपने पैशन को फाइंड आउट कर लिए तो उस पर आज ही से काम करना शुरू कर दीजिए। ये लाइफ लेसन भी सीखा उस मैनेजर ने। उसने देखा कि ऐसे बेशुमार लोग थे जिन्हें पता तो था कि उनका पैशन क्या है, बट उन्होंने उस पैशन के ऊपर काम ही नहीं किया था। नौवां सबक ये है कि हैबिट्स बिकम वैल्यूज़, यानी आपकी हैबिट्स वैल्यूज़ बन जाती हैं। और ये बिल्कुल इसी तरह है कि जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा आप उस चीज़ में मास्टर हो जाते हैं। यानी जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। तो अगर आप अच्छी हैबिट्स को डेवलप करते हैं, इसका मतलब यही है कि आप अच्छी वैल्यूज़ को भी डेवलप कर रहे हैं। 10वां सबक ये कि आप चूज़ कीजिए कि आपने क्या चीज़ सीखनी है। मैनेजर कहते हैं कि ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बेशुमार लोग बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, और वो सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वो अपने आप से बातें कर रहे होते हैं और अपनी थॉट्स के साथ वो खुश होते हैं, बट ये वो चीज़ें होती हैं जो कि उन्होंने सारी ज़िंदगी लगा के सीखी होती हैं। और इसमें ऐसी बेशुमार चीज़ें भी होती हैं जो कि उन्हें मज़ीद खोखला कर रही होती हैं, क्योंकि हर नॉलेज सीखने वाली नहीं होती। ऐसी बेशुमार चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम सीख लेते हैं तो उससे हमारा मेंटल पीस ख़राब होता है। तो आप चूज़ कीजिए कि आपने किस चीज़ को लर्न करना है और किस चीज़ को आपने छोड़ देना है। 11वां सबक ये कि हमें लोगों से मसला नहीं होता, हमें उनकी थॉट से मसला होता है। तो बजाय इसके कि आप ग्रज रखें, आप नेगेटिव फीलिंग्स को रिलीज़ कर दीजिए, आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दीजिए लोगों के हवाले से। क्योंकि जब आप नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव एनर्जीज आप रिलीज़ करते हैं, तो इससे आपका अपना ही नुकसान हो रहा होता है और आप मज़ीद प्रॉब्लम को वर्ड्स कर रहे होते हैं। 12वां सबक ये कि हमें चैरिटी पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो लोग डेथ बेड पे होते हैं वो तो ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि अब पैसों का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो चैरिटी करना शुरू कर देते हैं। हमें स्टार्टिंग से ही अपनी अर्निंग में से कुछ पैसे साइड पर रखने चाहिए और वो पैसे हमें चैरिटी में दे देने चाहिए। ये थे वो 12 सबक जो कि आपकी हेल्प करने वाले हैं ज़िंदगी में कामयाबी के हवाले से। अगर आप ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो इन 12 लेसन्स को याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि ये वो 12 लेसन हैं जो कि 12,000 लोगों को ऑब्जर्व करके सीखे गए हैं। अगर आप इन 12 लेसन्स के ऊपर अभी से काम करना शुरू कर देते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। ऑल द बेस्ट।